ईरान अमरीका मुआहदा तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। जेनेवा में मेज़ सजेगी। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये अमन व मुकालमे की फतह है। खुलूस और दानिशमंदी ना होती तो अमन का ख्वाब बिखर जाता। फील्ड मार्शल ने गैर मामूली किरदार अदा किया। स्पीकर अयाज सादिक का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सलाम। कहा पाकिस्तानी क़यादत नोबेल अमन अवार्ड की मुस्तहिक है। मुबारक हो, मुआहदे पर जुमे को दस्तखत होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा ईरान को नकद रकम नहीं देंगे। जेडी वेंस ने कहा ईरान ने अमल किया तो 50 साल के लिए मशरिक़ वुस्ता तब्दील हो जाएगा। सदर ट्रंप मुआहदे की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। ईरान अमरीका मुआहदे का सहरा पाकिस्तान के सर है। दुनिया और आलमी मीडिया पर चर्चे होने लगे। लिखा जो कोई ना कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। बरतानवी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान, कतर, अमरीका और दीगर को मुबारकबाद। चीन, फ्रांस सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भी पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब के किरदार की तारीफ की। इजराइल लबनान पर हमले रोके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। अब्बास इराक़ची ने तुर्किया, इराक़ और मिस्र के हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया। उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत इजरायली जहरियत रुकवाना अमरीका की जिम्मेदारी है। इजराइल का मुआहदा तस्लीम करने से इनकार। वज़ीर दिफा ने कहा कि लबनान से फौज नहीं निकालेंगे। वज़ीर दाखिला बेन गोयर का कहना है ट्रंप का मुआहदा हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। इजराइल अमरीका का गुलाम नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं ये मुआहदा इजराइल और आज़ाद दुनिया के लिए बहुत बुरी डील है। इजराइल की फौजी इमदाद बंद की जाए ताकि ईरान मुआहदा बरकरार रहे। अमरीकी साबिक ओहदेदार जो केंट का मशवरा। एक्स पर लिखा इजराइल ये मुआहदा बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपील की खलीजी ममालिक अमरीकी फौज को खित्ते से निकालें। फी तोला सोना 10,800 रुपये महंगा। 4,55,136 का हो गया। 10 ग्राम पर 9,720 रुपये इजाफा। कीमत 3,89,600 रुपये हो गई। मुल्क में शरह बरकरार 11। अमन मुआहदे के 14 नुकात जारी। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंद होगी। आबना हुर्मस ईरानी इंतजाम के तहत खुलेगी। अमरीका नाकाबंदी खत्म करेगा। मुंजमद फंड्स का निफ्स हिस्सा जारी होने तक बातचीत नहीं होगी। ईरान पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। सलामती कौंसिल से मंजूरी का नुक्ता भी शामिल। जंग खात्मे का अमल आज से शुरू होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान। काज़िम गरीब आबादी ने कहा हतमी मुआहदे के लिए 2 माह में नया मरहला शुरू होगा। ईरानी कौम को खातिमुल अंबिया की मुबारकबाद। ईरान अमरीका मुआहदे का सहरा पाकिस्तान के सर है। दुनिया और आलमी मीडिया में चर्चे होने लगे। लिखा जो कोई ना कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। बरतानवी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान, कतर, अमरीका और दीगर को मुबारकबाद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भी पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब के किरदार की तारीफ की। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $80 फी बैरल पर आ गई। लंदन ऑयल $83 का हो गया। यूएई तेल भी $83 में फरोख्त होने लगा। डॉलर की कदर में कमी और सोना 2% तक महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 4,400 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,76,800 पर पहुंच गया। एशियाई मार्केट्स में भी तेजी रिकॉर्ड की गई। Pakistan Stock Exchange, the number of investors which have come in, including what we are celebrating today, the Service Long March listing, 11 IPOs during this fiscal year, which are a 2-decade high. The strongest vote of confidence is when investors commit capital. And today that vote is ringing loudly from the floor of the Pakistan Stock Exchange. वफाकी बजट पर मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। बजट ने दुरुस्त समत की निशानदेही कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा स्टॉक मार्केट पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। तज्ज़ियाकारों ने शरह सूद बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 11.5% है।
कौमी असम्बली का इजलास जारी, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात कामयाब बनाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दिन रात मेहनत की, माशी महाज पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर दिफा का खिताब, ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़लस्तीन, कश्मीर, गज़ा, लबनान के लिए मुत्तहिद होना होगा। खानेवाल में नियाज़ी चौक के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल। अदालत में पेशी के लिए मुल्तान जा रहे थे। IG पंजाब का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद के सेक्टर F81 में झगड़ा, एक शख्स ने खातून को थप्पड़ मारे, वीडियो सामने आ गई। थाना शालीमार में दरखास्त जमा करा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया चंद दिन पहले पेश आया था। पंजाब में बादल बरस पड़े, मंचनाबाद में कहीं बारिश तो कहीं झालाबारी, पतोकी में धुआंधार बरसात, साहिवाल में भी मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश, हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए। विंड एनर्जी मुस्तकिल तवानाई का अहम जरिया बन सकती है। हवाओं के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, इससे मौसमियाती तब्दीली के असरात कम होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों का जायजा लेंगे। पंजाब में जामियात से मुतालिक अहम फैसला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की तैयारी। हायर एजुकेशन कमीशन ने 13 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नई पॉलिसी मुरतब की जाएगी। इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम आलमगीर हलाक हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मुकदमा दर्ज हैं। लारी अड्डा लाहौर में भी मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शफीक 120 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में नाकाम आगाज, पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हो गई। भारत ने 64 रन से हरा दिया। बर्मिंघम में 171 का हदफ था। कौमी टीम 106 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान का दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका से होगा। चकवाल में फायरिंग से जाँ बहक पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी बच्ची के केस में पेशरफ, अदालत ने गिरफ्तार CTD एहलकार को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हानिया के जख्मी वालिद और भाई की हालत खतरे से बाहर। 10 और 11 जून की शब मुबैना डकैती को नाकाम बनाने की कोशिश में ऑस्ट्रेलिया प्लेट फैमिली जद में आ गई थी। CCD तर्जुमान के मुताबिक केस की तहकीकात में शफाफियत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। हरीपुर में घर के बाहर सोए हुए शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त ज़ियारत गुल के नाम से हुई। मुलजिम फरार, लाश ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। कराची में चर्च सप्लाई के मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ, हसास इदारे की रिपोर्ट में निशानदेही। नेटवर्क शराफती गोट के न्याजी मोहल्ले में से ऑपरेट हो रहा है। फरार मुलजिम अबरार न्याजी महकमा सिंध पुलिस का एहलकार है। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KP और कश्मीर में बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तेज़ बारिश से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए। हादसात बन्नू, शांगला और मानसेरा में पेश आए। अमेरिका में तैयारा गिरकर तबाह, 11 स्काई डाइवर्स और पायलट हलाक हो गए। निजी तैयारे रियासत मैसूरी में टेक ऑफ के बाद हादसे का शिकार हुआ है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली शिकस्त, रिवायती हरीफ भारत ने 64 रन से हरा दिया। बर्मिंघम में भारतीय हदफ 171 की ताकुब में ग्रीन शर्ट 106 रन पर ढेर। पाकिस्तान का दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शेड्यूल। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जोश बलोचिस्तान पहुंच गया। गडानी की रेत पर ट्रॉफी और ऑफिशियल लोगो तवज्जो का मरकज बन गया। समीर शौकत और उनकी टीम ने तस्वीर बनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। और चीन का तेज रफ्तार रेल नेटवर्क दूर दराज इलाकों से मुंसलिक। 350 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें बुलंद-उबाला पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हैं और पसमानदा इलाकों को आपस में जोड़ती हैं।